नमस्कार। हिंदी मार्गदर्शन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे काल। काल यानी टेंस। काल जिसके बिना हम किसी भी सेंटेंस को या कह सकते हैं ग्रामर को, काल के बिना अधूरी ग्रामर रहेगी, व्याकरण इनकम्प्लीट होगा। तो आज हम पढ़ते हैं काल। काल यानी टेंस। काल यानी क्रिया का वह रूप जिससे हमें समय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि क्रिया किस समय में की गई है, उसे हम काल कहते हैं। और क्रिया का हमेशा होना अलग अलग तरह से होता है। कभी क्रिया थे में होती है, कभी है में होती है, कभी हो रही होती है, और कभी होगी। तो ये अलग अलग प्रकार के जो क्रिया शब्द आते हैं, उनसे हमें काल को पहचानने में मदद मिलती है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रिया से काल का पता चलता है। तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने का पता चले, उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने का पता चले, उसे काल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, बच्चा खेलता है, बच्चा खेल रहा था, बच्चा खेलेगा। या मैंने वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल तीनों के मैंने एग्जाम्पल लिखे। बच्चा खेलता है वर्तमान काल, बच्चा खेल रहा था भूतकाल, बच्चा खेलेगा भविष्यकाल। तो आज हम इन्हीं के बारे में अब आगे पढ़ते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा प्राप्त हो। अब हम पढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ लिया काल की डेफिनेशन कि क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं उसके भेद। काल के तीन भेद होते हैं। वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। देखिए, पहले भूतकाल आता है, लेकिन मैं सबसे लास्ट में उसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, क्योंकि भूतकाल के बहुत सारे सब पार्ट्स है और वो बहुत थोड़ा सा समझने में ट्रिकी है। इसके लिए उसे मैं एक सेपरेट, उसके लिए अलग से मैं पूरा वीडियो बनाने वाली हूँ, ताकि भूतकाल प्रॉपरली आपको समझ में आ सके। इसलिए पहले मैं वर्तमान काल और भविष्य काल को यहाँ पर कवर कर रही हूँ। तो ये हमारे काल के तीन भेद हो गए: भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी जो क्रिया अभी प्रेजेंट में हो रही है। भविष्य काल यानी जो क्रिया फ्यूचर में होगी। और भूतकाल यानी जो क्रिया पास्ट में हो चुकी है। अब हम पढ़ते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल
क्रिया के जिस रूप से यहाँ क्रिया ही होगी, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फिर भी, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में होने का पता चले, उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी जो चीज वर्तमान समय में, प्रेजेंट समय में हो रही है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम खेलता है, माँ खाना बनाती है, पिताजी समाचार सुनते हैं। ये हो गए हमारे वर्तमान काल के एग्जाम्पल। राम खेलता है, माँ खाना बनाती है, पिताजी समाचार सुनते हैं। ये हो गया हमारा वर्तमान काल। यानी इस क्रिया से हमें पता चला है कि क्रिया अभी एट प्रेजेंट में हो रही है। अब हम पढ़ते हैं वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 3 प्रकार के भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। ये हो गए क्रिया वर्तमान काल के 3 भेद। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। अब सामान्य वर्तमान काल, जो हमने वर्तमान काल की डेफिनेशन देखी कि जो क्रिया सामान्य रूप से वर्तमान समय में हो रही है, उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। बच्चा माँ की गोद में सोता है। भालू करतब दिखाता है। कविता नृत्य करती है। ये सभी, जहां पर आप ध्यान रखिए, जहां पर ता, ते, ती आएगा, वहां हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। वर्तमान काल की जो क्रिया सामान्य रूप से सामान्य समय में हो रही है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण, नाम में ही पता चला है, अपूर्ण यानी क्रिया पूर्ण नहीं हुई है। यानी क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी समाप्त
नहीं हुई है। उसे उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यानी क्रिया चालू तो हो चुकी है, लेकिन अभी तक वो वही क्रिया चल रही है। उसे हम कहेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। अध्यापक पाठ पढ़ा रहे हैं। अब अपूर्ण वर्तमान काल में क्या लगा? पढ़ा रहे हैं, यानी अध्यापक ने पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी वो पाठ समाप्त नहीं हुआ है। अ, भालू करतब, हमने ये पहले एग्जाम्पल में लिखा था, दिखा रहा है, यानी भालू अभी भी क्या कर रहा है? हमें करतब दिखा रहा है, उसका अभी दिखाना खत्म नहीं हुआ है। यानी कि जो क्रिया शुरू तो हो चुकी है, लेकिन अभी भी तक समाप्त नहीं हुई है, उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल और हम देखते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल और हम देखते हैं। बंदर कूद रहा है। राम खेल रहा है। यानी जहां पर तातेती आ गया वो सामान्य वर्तमान काल, जहां रहा रहे रही हो गया वो हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल। आशा है आपको यह समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं इसका वर्तमान काल का आखिरी पाठ, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध यानी डाउटफुल, जहां शंका हो, यानी क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने में शंका हो या संदेह हो। संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। यानी क्रिया के होने में, वर्तमान समय में होने में शंका हो, डाउट हो, वहां पर होगा संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे भालू करतब दिखा रहा होगा, यानी कंफर्म नहीं है कि वर्तमान समय में वह दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा, मे बी, तो वो हो गया संदिग्ध वर्तमान काल। राम खेल रहा होगा, जहां पर रहा होगा, रहे होगा आ गया, वहां पर हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। तो आशा है आपको वर्तमान काल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको यह समझ में आ गया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे मैं और आगे भी और अच्छे वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद।